दोस्तों पेश है आज धोखाधड़ी। ये कवर चित्र है। चमनगढ़ एक छोटी सी बस्ती थी। वह बस्ती 3 किलोमीटर दूर एक हवेली बनी थी हुई थी। विश्वजीत चौहान के दादा ने बनाई थी। हर कोई मई हर वर्ष मई जून के महीने में विश्वजीत अपने कुछ मित्रों के साथ हवेली में आ जाता और ताश खेलो अतिरिक्त शिकार आदि में समय गुजारता। आज भी विश्वजीत दिन भर शिकार खेलने के बाद हवेली में लौट आया और इस समय अपने मित्रों के साथ ताश खेल रहा था। चल भाई प्रकाश, चल 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 अपनी चल तो रहा हूँ यार, तू चाल हमेशा चाल चलने में देर लगाता है। बिना सोचे समझे मैं कोई पता नहीं फेंकता, तभी तो सोच समझ कर चाल चलने में के बाद ही हारता है। दाएं 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 आवाज़। इस जगह गोली चलाने वाला कौन होगा? शायद किसी शिकारी है। चलो बाहर चल के देखते हैं। तभी हवेली के बाहर, हमें क्यों भाई ये मनोहर, यह फायरिंग कैसी की आवाज़ थी? अपने बंदूक लेके। पता नहीं साहब, अभी देखता हूँ। और ठीक है, तुम उधर जाकर देखो, हम इधर देखते हैं। और सभी मित्र चारों तरफ फैल गए, कहीं डाकू ना हो। और कुछ देर बाद वापस लौटे, लेकिन गोलियां तो चली थी, कहीं कोई नज़र नहीं आया। जंगल में कोई शिकारी होगा। चलो यार, मज़ा खेल का मज़ा क्यों ख़राब कर रहे हो? चौकीदार देख लेगा। और सब वापस कमरे में लौट आए। अरे यह क्या, खून खून के दबे। खून, इसका मतलब यहाँ कोई है। यह अंदर यह अंदर दबे गए हैं और इन खूनों का पीछा करो। हाँ चलो। खून के धब्बों के सारे बरात शयन कक्ष में पहुँचे। ओह, खून का मतलब शयन कक्ष में कोई है। और विश्वजीत ने ठोकर मारकर दरवाज़ा खोला और सावधानी से लोग भीतर आए। वह रहा, उसके पास रिवॉल्वर है। जब अपनी उस जब भी अजनबी ने गोली चलानी चाहिए, ओह गोलियां समाप्त हो गई, पिट पिट। और रिवॉल्वर खाली होते ही अचानक उस अजनबी व्यक्ति ने पलंग के नीचे से निकलकर विश्वजीत के पांव पकड़ लिए। मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारो। तुम कौन हो और हमारे शरीर पर खून कैसा फैल लगा है? मैं कौन हूँ क्या मत बोल। तो तुम फिर वह नहीं हो? क्या बकवास कर रहे हो? मैं चौहाना हूँ, हवेली मेरी है, और चोरों की तरह तुम मेरी हवेली में क्या करने आए हो? ओह, तो ठीक है, सुनो, मैं बहुत जल्दी अपना परिचय भी फिर दूंगा। इस समय तुमको एक चीज़ लो और इसे संभाल कर रखो। मैं जीवित रहा तो महीने भर तुमसे वापस ले लूँगा। यदि मैं नहीं आया तो इस चीज़ को नष्ट कर देना। बोलो, तुम मेरी सहायता करोगे? क्या तुमने किसी चीज़ से खतरा है? मेरे दुश्मन मेरे पीछे लगे हुए हैं, कुछ ही देर में यहाँ पहुँच जाएंगे। ओह, तुम्हें पहले मैं तुमसे पहले ही यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ, वरना मेरे कारण तुम लोग भी मुसीबत में फंस जाओगे। बोलो, मेरी सहायता करोगे? सहायता का वचन देते हैं हुए मैं ड्रेसिंग करवाना फास्ट एड बक्सर लाता हूँ। नहीं नहीं नहीं। और रज ने भी अपनी जेब में डायरी निकाली। तुम भले ही लोग हो, लेकिन भलाई तुमको मेरे साथ मुसीबत में डाल सकती है। भले ही मुझे यहाँ से जाने दो। अजनी ने डायरी विश्वजीत को दे दी। यह लो मेरी अमानत, इसे सुरक्षित रख दो। और डायरी लेने के बाद सुरजीत उसे खोलना चाह, पर हे ईश्वर, इसे मत खोलो, ये मेरी अमानत है। इसे खोला तो तुम लोग उन लोगों के में कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है? तब तक मैं नहीं खोलूँगा जब तक तुम वापस ना आ जाओ। पर तुम्हारे शरीर पर काफ़ी खून निकल चुका है, मेरी बात मान लो, ड्रेसिंग करवा लो। और तुम मेरी चिंता मत करो, बस तुम हवेली से बाहर जाने दो, जाने में मेरी मदद करो, ठीक है? जैसा तुम उचित समझो। और कांता, मेरे विचार से तुम सभी बिंदु के ले लो। हमें इसकी बात को ध्यान रखना चाहिए। मनीष, तुम मेरे साथ सारे देकर बाहर निकलने में मदद करो। और फिर मिलकर अजनबी के सहारा दिया और तभी धाएं 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 वे आ गई। और
तुम पलंग के नीचे छुप जाओ, मैं उन्हें देखता हूँ। जल्दी विश्वजीत। और वे लोग अपनी अपनी बंदूक लेकर हवेली के बाहर निकल आए। अगर हम किसी को अंदर आने के रोकने का प्रयत्न किया तो दस्ती बम्बों से पूरी हवेली को खंडर में बदल देंगे। हम हवेली में रहने वाले से बात करना चाहते हैं। विशेष जो 1 मिनट में सोचा, फिर बोला, ठीक है आ जाओ, किंतु यदि कोई गलत हरकत की तो हम भी चूहे नहीं हैं, आ जाओ। और दूसरी तरफ से क्षण खामोशी रहने के बाद अंधेरे में 4 साई नजर आए। कहाँ है वह? कौन? वही जो अभी अभी यहाँ आया था। हमने उसे नहीं देखा, देख नहीं सके, लेकिन एक साई को दीवार से कूदते देखा था। हम उसे पकड़ नहीं पाते, इससे पहले अंधेरे में गुम हो गया। तुम लोग हवेली की तलाशी लेना चाहते हो? हमें कोई आपत्ति नहीं है, तुम लोग तलाशी ले सकते हो। तलाशी करो, उस कमीने को हमें हर हालत में मिलना चाहिए। चारों नकाबपोश हवेली में फैल गई, और अगर वह लोग उसे तलाश करने में सफल हो गए तो उससे मुकाबला करने का चाहे परिणाम कुछ भी हो, जीत हमारी होगी। हम 9 हैं, वे सिर्फ 4। और सिर्फ 15 मिनट बाद ही वे लौटे। हमारे कारण आपको कष्ट हुआ, हमें क्षमा कर दो। लेकिन वह कौन था? वह एक खतरनाक कातिल था, चोर था। हमारे साथियों को मारकर कीमती चीज़ें छीन कर वह हम उसे तलाश कर रहे हैं। कम वक्त पता नहीं कहाँ चला गया। यह कहकर वह 4 वहाँ से चले गई। भगवान का शुक्र है उसे ढूंढ नहीं पाए। वह कहते थे वह एक खतरनाक कातिल है। बेकार में इन झमेले में पड़ी। मैं तो कहता हूँ उस डायरी के समेत पुलिस के हवाले कर दो। पर वह डायरी है कहाँ? रहस्य क्या होगा? कुछ भी हो, मतलब सारा खेल का मर्जा किरकिरा हो गया। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा। अजनबी देखो। और दोनों कमरे से बाहर निकले। और अरे वह तो यहाँ नहीं है, खिड़की खुली है, शायद वह वहाँ चला गया। और खोजने के बाद भी अजनबी नहीं मिला। अब क्या करें? पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए। मेरे विचार से पहले इस डायरी को पढ़ ले, जाहिर है इसमें रहस्य हो। हाँ विश्वजीत, यह ठीक रहेगा। और विष्णु डायरी को ली। अरे इसमें उर्दू लिखा हुआ है। बेवकार उर्दू पढ़ सकता है? लाओ देखता हूँ। और वकार ने पढ़ना शुरू कर दिया। जिंदगी का रंग विचित्र है, इंसान जीने के लिए क्या क्या नहीं करता। मौत आती है और सरमन भी मौत के तनाइयों में से बच न सका। और नवजात पुराने खंडरों के मंदिर में जमी 2 तहखाने में मूर्ति देख और 7 मन की वजनी असली सोने की है। और वकार पूरी डायरी पढ़कर सुना दी। विचित्र बात है, नकाबगंज के पुराने खंडर में मोड़ तो मैंने भी देखा हुआ है। न जाने डायरी की पुरानी है, पर अजनबी को कैसे प्राप्त हुई गई? सुरमा मर गया, मूर्ति अभी भी है, वही है, पर डायरी लिखने वाला शायद अभी जीवित न हो। ये डायरी का मालिक कौन है? तुम क्या कहना चाहती हो विकास? सिर्फ यह है कि यह डायरी हमारे पास है, क्यों ना हम इसका लाभ उठाएं। तो क्या तुम मूर्ति प्राप्त करना चाहती हो? इसमें हर्ज क्या है विश्वजीत? कीमती सामान भाग्य से ही हमारे हाथ लग जाए, अवसर का लाभ उठाने में बेवकूफ़ी, उसे उठाना बेवकूफ़ी ही कहलाएगी। विश्वजीत ठीक कह रहा है विश्वजीत। समझ में आ रही है बात। और फिर 8 लोग ने इस रात से परिचित हो चुके हैं। सोने की मूर्ति हमें प्राप्त हो गई तो हम बराबर हिस्सेदार होंगे। मेरे विचार से कोशिश करने में गलत क्या होगा? परंतु नम्रता इस कार्य में कोई दुर्घटना ना हो। भी हो सकती है। इतिहास गवाह है, खजाने के चक्कर में हजारों जिंदगियां मौत के आगोश में चली गई हैं। मुझे पता है इस खजाने में भी बलिदान दिलचस्पी रखते हैं। और इस दुर्घटना वाली बात ही नहीं हो सकती। सीधा साधा रास्ता है, सीधी सादी बात है। और कुछ देर बाद चुप्पी का व्याकरण
फिर वकार ने चुप्पी तोड़ी। हम तुम्हारे साथ हैं विश्वजीत, यह यहाँ मौज मज़े के लिए आए थे, साथ एडवेंचर भी सही। तुम ठीक कहते हो वकार। और फिर ठीक है, आज ही कल तैयारियाँ शुरू करो, परसों हम चलेंगे और फिर मनोरंजन यात्रा होगी हिप्पी फोर्रे। और फिर 2 दिन बाद 2 जीपों में सवार होकर वे नवाजगढ़ की ओर चल पड़े और उस शाम नवाजगढ़ में पहुँचे। वो यह मंदिर खंडरों के बीच बना है, लेकिन जीप आसानी से जा सकती है। सभी जीप वहाँ मत ले जाओ, पहले यहाँ चारों तरफ का निरीक्षण करो, फिर वहाँ चल पहुँचेंगे। और मनीष जो दूरबीन के साथ वहाँ दूरबीन चारों ओर निरीक्षण किया। यह जगह बिल्कुल सुनसान है, कोपनाक सी है। और अंधेरा छा गया, सब मंदिर के निकट पहुँचे। टार्च जला लो वकार, तुम रुक कर पहरा दो। ठीक है, मूर्ति मिलने पर मुझे सूचना देना। और सातों मंदिर में प्रवेश करिए। कितना रहस्यमय लग रहा है। तुम ठीक हो कह रहे हो विश्वजीत। ओह, यह पत्र डायरी में इसका भी जिक्र था। यह पत्थर अब तुम लोग मिलकर उसे हटाओ। और टॉर्च दिखाना तारी और सभी मिलकर पत्थर हटा दिया। वो हट गया, हमारी मेहनत सफल हो गई। यह तो तुम्हारी यह कोई गुफा सी लगती है। उन सीढ़ियों से नीचे उतरो। और सीढ़ियाँ नीचे उतरने लगे। ध्यान से ज़रा उतरना, आगे बहुत अंधेरा है और आगे तक आने में यह बहुत अंधेरा है, बदबू भी काफ़ी है। आह, मिल गई मूर्ति, सोने की है, अद्भुत है, विशाल है, ये बेमिसाल। ओह उफ, सोने की शुद्ध मूर्ति मिल गई। अब आगे क्या करें? मेरे विचार से इसे रातों रात निकाल कर ले जाना चलना चाहिए। हमें हवेली में पहुंच जाना चाहिए। तुम्हारा सुझाव मुझे पसंद आया। मूर्ति को निकालना बड़ा टेढ़ा काम है। हम रस्सियों का इंतजाम का काम लेंगे जो साथ लाए हैं। ठीक है, तुम भगवान भावना, तुम ऊपर जाओ, चले जाओ और रस्सियाँ ले आओ, मैं भी लाती हूँ। और भावना रस्सी ले आई। अब ये मूर्ति रस्सी लपेट दो। और सातों ने रस्सियाँ लपेट दी और फर्श पर गिरा और बंद गई। उसे ऊपर ले चलो, तो चलो काम बन जाए। और पूरा जोर लगाकर मूर्ति को ऊपर खिसकाने लगी। और प्रयत्न के बाद भी मूर्ति मंदिर से बाहर न निकाल सके। शुक्र है मूर्ति ऊपर तक तो पहुंच गई। हाँ, थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, मैं थक चूर हो गया हूँ। और सातों बैठकर सुताने लगे। वकार को देखो, बुलाओ। और मनीष वाकर को बुला लाए। अरे, तुम मूर्ति निकाल लाए? हाँ, यह काफ़ी मेहनत करी। और थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। चलो अब जीप वापस लाओ। और आठों ने मिलकर अथात परिश्रम के बाद मूर्ति जीप में रख दी। और सारी जना दाएं दाएं दाएं, ओह दाएं। उसी समय हथियारबंद साहिब वहाँ पर प्रविष्ट हुए। कौन हो तुम लोग? हम वह नकाबपोश हैं जो हवेली में तुमसे मिलने आए थे। इस समय हमारी संख्या 10 है। बहुत खूब। तुम्हारी जिंदगी भर की भागदौड़ अब पल भर में पानी फेर दिया देना चाहते हो ठाकुर साहब? हाँ ठाकुर, सब लोग। उसी समय संदेह हो गया था जब तुम अपनी हवेली में गया। मुझे विश्वास था कि उसने इस बहुमूल्य मूर्ति के बारे में तुम्हें बता दिया, फिर तुम्हें डायरी दे दी थी। हमारे विश्वास ठीक निकला। 2 दिन बाद हम हवेली से गायब हो गई और हम लौट गए और हमारा पीछा करते हुए यहाँ आ पहुँचे। ओह, इसे इतनी आसानी से नहीं ले जा सकती। आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते ठाकुर साहब। वैसे भी आप दौलतमंद हैं, और दौलत आप क्या करोगे जब ऐसी दौलत हम साधारण लुटेरों की किस्मत चमक सकती है। तुम इस मूर्ति का क्या करोगे? वैसे तुम आसानी से बेच भी नहीं सकते, कानून से बचना मुश्किल हो जाएगा।
हम इसके कई टुकड़े करके बेचेंगे। हम इस हम इसे इस काम में मेहनत की है, बल्कि हमने इसे खोजा है। यही नहीं, हमने डायरी हम नष्ट कर देते। हम इसे इनकार नहीं कर सकते। इस विचार से पेश कर दिया, आप लोगों अपना हिस्सा लग ले। वो यह सुझाव हमें पसंद है। देखिए, हम 10 हैं और आप 8, 18 सब मिलकर तो बेकार में खून खराबे और चक्कर से आप बच जाएंगे। यानी कि मूर्ति बिक नहीं यानी जब तक मूर्ति नहीं बिक जाती तब तक हमारे साथ रहोगे। इसमें ऐसी कोई रास्ता है जो मूर्ति की कीमत का अंदाज़ा लगाकर 18 हिस्सों किए जाएं और 10 हिस्से हमें मिल जाएं और मूर्ति आप ले जाएं। हमारी बात पसंद आई, हम तुम्हें कैसे रुपये देंगे और शेष हमारी सिरदर्दी होगा। ठीक है, हमें इस परिणाम की आपसे वचन पर अटल है। यदि हमें हेरा फेरी की तो हम लोग हथियार तो हम सौदे तय किया है, उसे मुकरना हमारी कायरों का काम नहीं है। ठीक है, बताइए हम कितनी कीमत देंगे आप मूर्ति की। यह कोई 7 मन वजनी है। 18 लोगों के क्यों न 4-4 लाख रुपये दे दिए जाएं। इससे 72 लाख रुपये होते हैं, 18 हिस्से हो जाएंगे। मेरे विचार से मूर्ति इतनी कीमत होगी, यानी हम सबके हिस्से में 4-4 लाख रुपये आएंगे। क्या विचार है मित्रों? 4-4 लाख की कीमत मेरे विचार से काफ़ी है। तुम मूर्ति बेचने के सुझाव में रिस्क से भी बच जाओगे। हमें 4-4 लाख रुपये का सौदा पसंद है, इसमें हम भी सहमत हैं। वह तो है, लेकिन अब आप कोई चालाकी न दिखाएं, परिणाम परिश्रम बेहतर होगा। अगर ऐसा है तो फिर सौदा पक्का। मैं अपनी बात में पटलता, मैंने अपनी कभी जीवन में सीखा नहीं। तुम गलत किया तो भी जिम्मेवारी तुम स्वयं उठाएगा। ओके, दैट्स राइट। और उस पर यह तो आपने बताया ही नहीं, 40 लाख रुपया हमें कैसे दोगे? हम मूर्ति को लेकर अपनी हवेली पे चलेंगे, वहाँ 40 लाख रुपए का चेक दे दूंगा और किसी आदमी को किसी आदमी जाकर बैंक में चेक कैश करवा लेगा और मूर्ति हमारी हो जाएगी। हमारा विचार तो अच्छा है, पर वहाँ से सूरज ज़्यादा दूर नहीं है। शहर में जान पहचान सैकड़ों लोग हैं, कहीं आप ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों मैं मूर्ख हूँ जो मूर्ति का रहस्य आप बताता हूँ, सबको बताता फिरूँ और इससे होते ही। हाँ, अगर तुमने रुपये और मूर्ति दोनों लेना चाहते हो तो हम लुटेरे ज़रूर हैं, लेकिन हमारा ईमान है। अगर आप विश्वास रखिए। ठीक है, हम विश्वास कर लेते हैं। अब हमें चलना चाहिए। और पहले मूर्ति तिरपाल ढक लो। रास्ते में कोई बेमतलब बखेड़ा खड़ा हो सकता है। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और मूर्ति तिरपाल से ढक लिया गया। अब चलो। और फिर 2 जीपें और 2 कारें अपने काफिले चमनगंज की ओर रवाना हुई। इस भूमिला मूर्ति को प्राप्त करने में जितनी प्रशंसा पहले थी, अब नहीं थी। 40 लाख व्यर्थ में डूब गए। यदि ऐसा न होता तो दूसरी सूरत में यह मूर्ति हाथ नीचे निकल जाती तो जान का खतरे में पड़ जाती। स्वर्ग। अब कोई हानि उठाने वाली बात नहीं है। विकास, मूर्ति लगभग 2 करोड़ रुपए की है। 40 लाख प्रॉफिट देने के बाद कौन सा पार्ट टूट पड़ेगा? यानी कि 20 लाख हर व्यक्ति के हिस्से में इतनी दौलत है दोस्तों। काफिला हवेली में पहुंचा और मूर्ति अंदर ले जाई। बस उतार दो।
यह आप जल्दी ही हमें चेक दे दीजिए। हाँ हाँ, अभी देता हूँ। विशेष ने 40 लाख रुपए का चेक काट कर नकाबपोश को दे दिया। यह लो चेक, अब आराम से अपना आदमी भेजकर बैंक में रुपये मंगा लो। धन्यवाद। आप किसी मित्र के साथ बैंक में जाना पसंद करूँगा। नम्रता, तुम इसके साथ चली जाओ। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। और दोनों जने जाने के बाद बबलू, काफ़ी काफ़ी बना लाओ जब तक सबके लिए। जी मालिक, अभी लाया। और काफ़ी, जब थोड़ी देर बाद सभी काफ़ी पी रहे थे, काफ़ी हो, काफ़ी आप लोग पीजिए, हम नहीं पिएंगे। वैसे हमें लोगों का सौदा तय कर हुआ है, आप इस मूर्ति को बेचने में बचेंगे कैसे, यह हमारा सिर दर्द है। फिलहाल तुम सिर्फ सोचो। लगभग 1 घंटे बाद नम्रता वापस लौटी। काम हो गया विश्वजीत। वेरी गुड। इस समय यहाँ 40 लाख रुपए कैश हैं। मूर्ति यह है, हथियारों से लैस हैं, कहीं यह मूर्ति भी न ले जाएं। और नकाबपोश ने अपने साथियों के साथ मिलकर विश्वजीत से बोला, इस संयोग के लिए हम आपसे धन्यवाद करते हैं। बिना खून खराबे हम सभी का कार्य पूरा हो गया। हाँ, हमें प्रसन्नता है कि आप लोग अपने वादे से मुकर नहीं रहे। सौदे की रकम आप ले जा रहे हैं। वो 10 नकाबपोश वहाँ से चले गई। उनके जाने के बाद अब चलो बुला छूटी। वादे के पक्के हैं वे लोग। नहीं दिलदार, मेरा दिल पूरा धड़क रहा है। फिर हमें सौदा महंगा नहीं रहा। तुम महंगे की बात कर रही हो, जबकि हमें उन्मूर्ख बना दिया है। 7 मन मूल्य भी 3 करोड़ का होगा। हाँ, यह तो है। अब क्या सोचा है? हम इस मूर्ति के टुकड़े करेंगे और चोर बाजार में बेच देंगे। जो मिलेगा उसमें 40 लाख अलग करेंगे और बराबर बांट लेंगे। मुझे मंजूर है। तभी चौकीदार साहब, आपके नाम कोई पत्र है? वो सब ने देखा। फटाफट पत्र उसका नाम देखकर उठा। उफ, ठीक है, आओ। अच्छा। और विश्वजीत ने लिफाफा खोलकर पत्र पढ़ा। अरे, यह नहीं हो सकता। उफ, किसका पत्र है? यह पीतल की मूर्ति है। क्या पीतल की मूर्ति? पत्र पढ़कर सुनाओ। पत्र पढ़ा गया, जिसमें लिखा था, प्रिय मित्र, शानदार संयोग के लिए हमें आपसे आभारी हैं। वास्तव में 40 लाख रुपए की रकम कम नहीं होती, जिसके बदले में मैं आपको सिरदर्द से मुक्त करना चाहता हूँ। यह मूर्ति शुद्ध पीतल की है, जिसे सोने के पानी चढ़ा हुआ है। इसी योजना का मुख्य पात्र वही अजनबी जिसने आपने डायरी दी थी। डायरी उसी ने लिखी थी। मूर्ति भी 2 दिन पहले तहखाने में रखी गई थी। आगे स्वयं समझदार हैं। वैसे विश्वास करता हूँ कि आप अपने एहसानमंद रहेंगे, क्योंकि आप बेकार में मूर्ति के टुकड़े करके उधर बाजार में लिए फिरते। अच्छा दोस्त, आपका हमदर्द। ओह, सारी मेहनत पानी फिर गया। 40 लाख पर चूना लग गया। हाय रे सोने की मूर्ति। समाप्त दोस्तों। बहुत बढ़िया कहानी थी।